आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, आज 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा। ये बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम में चुनाव होंगे और आज 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान जो है वो करने जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें तो इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमन त्रिपाठी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान आज से हो जाएगा। एक तरीके से अगर बात की जाए यहां पर तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनावों को लेकर आज से चुनावी बिगुल जो है वो बजने जा रहा है। अंजलि, देखिए, जैसा कि बता दूं आपको, 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसे लेकर तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। अगर बात करें सभी राज्यों की तो यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने, जिसे लेकर तमाम पार्टियां पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। लेकिन अब इसी बीच चुनाव आयोग के ऐलान के बाद से सभी पार्टियां एक फाइनल टच देने की तैयारी में जुट जाएंगी। जैसे कि देखा जा रहा है, लगातार रैलियां की जा रही हैं, जगह जगह जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चुनावी रण में उतर चुके हैं। उनके द्वारा जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन अब इसी बीच चुनाव आयोग की ओर से आज जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद से सभी पार्टियां चुनावी रण में अपनी तैयारियों को और तेज करती हुई नजर आएंगी। जी अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल अमन, हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर तो इस बार चुनावी समीकरण जो है वो यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिलेंगे। जाहिर तौर पर अभी जो राजनीतिक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, एक तरफ बीजेपी जो कि पूरी तरीके से चाहेगी कि इन 5 राज्यों में जो जीत की सीरीज है उसे बरकरार रखा जाए और उसी जीत के दम पर लोकसभा चुनाव में भी उतरा जाए। वहीं कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों का जो एक गठजोड़ यहाँ पर बना है, इंडिया गठबंधन जो बना है, जो कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बना है, उसकी भी तरफ से को पूरा दमखम रहेगा दिखाने का, क्योंकि ये चुनाव जो है, ये चुनाव के नतीजे जो हैं वो शायद इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर है वो आगे लोकसभा चुनाव में साफ कर दे। देखिए अंजलि, जैसा कि भी आपने बताया, लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में, लेकिन 2024 के चुनावों से पहले इसे हम सेमीफाइनल मान सकते हैं, एक लिटमस टेस्ट के तौर पर मान सकते हैं सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि यहां पर ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों की तस्वीर दिखाने वाले हैं। लेकिन अब इसी बीच मैं बात करूं कुछ एक राज्यों की, तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियों के लिए एक साख का सवाल है। अगर बात कांग्रेस की यहां पर की जाए तो 2018 में जब चुनाव हुए थे तो कमलनाथ की यहां पर सरकार बनी थी, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो कमलनाथ की सरकार गिरते हुए नजर आई। उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनाई। तो यहां पर दोनों ही पार्टियों के लिए एक साख का सवाल हो जाता है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, तो दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश में अपनी तैयारियां तेज करते हुए नजर आ रही। वहीं अगर बात अब यहां पर छत्तीसगढ़ की करें तो फिलहाल तैयारियां वहां पर गृह मंत्री अमित शाह तमाम जनसभाएं कर चुके हैं। लेकिन अब इसी बीच छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी द्वारा एक सूची जारी कर दी गई, लेकिन अभी कांग्रेस की ओर से कोई सूची जारी नहीं की गई है। लेकिन अब इसी बीच आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ में पार्टियों की ये तैयारियां किस तरीके से अब रंग लाने का टाइम आ गया, क्योंकि अब नवंबर से ही यहां पर चुनावों को लेकर शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि नवंबर के दूसरे हफ्ते से चुनावों की एक तरीके से यहां पर अपडेट यही सामने है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते से चुनावों की तारीखें आनी सामने हो जाएंगी, चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब इसी बीच तो यही देखने वाली बात होगी कि तमाम पार्टियों की तैयारियां कितनी मजबूत हैं, क्योंकि अब फाइनल टाइम आ चुका है। अमन बने रहिए आप हमारे साथ। अनुराग मालवीय हमारे साथ भोपाल से इस बीच जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अनुराग, क्योंकि आज
12 बजे कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और उसके बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। लेकिन इन 5 राज्यों में से अगर हम मध्य प्रदेश की यहां पर बात की जाए, किस तरीके से जो राजनीतिक हलचल है वो यहां पर सुबुगाहट है वो यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये सेमीफाइनल के उन राज्यों में, सेमीफाइनल टेस्ट के उन राज्यों में शुमार है मध्य प्रदेश भी, जहां पर जीत और हार आगे की तस्वीर जो है वो यहां पर साफ करती नजर आएगी पार्टियों की। देखिए बिल्कुल, अगर बात करें तो जो ट्रेडिशनल इलेक्शन शेड्यूल, चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। दोबारा कोशिश करेंगे अनुराग मालवीय से जुड़ने की, यहां पर कोशिश करेंगे कि जानने की कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किस तरीके से चुनावी हलचल का जो दौर है वो यहां पर देखना दिलचस्प यहां पर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और उसमें किस तरीके से जो रिजल्ट यहां पर आता है वो यहां पर आगे की तस्वीर साफ करेगा। अमन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अमन, क्योंकि इन 5 राज्यों की अगर बात की जाए तो बीजेपी की पूरी कोशिश यहां पर रहेगी कि किस तरीके से इन 5 राज्यों में जीत की जो सीरीज है उसे यहां पर कायम यहां पर कर सके। लेकिन अगर वहीं दूसरी बात यहां पर की जाए, राजस्थान छत्तीसगढ़ की खासकर बात की जाए जहां पर कांग्रेस की सरकार है, यहां पर काफी ज्यादा चुनौती कांग्रेस के लिए मानी जाए इन विधानसभा चुनाव में इन दोनों राज्यों में। बता दूं यहां पर अंजलि, क्योंकि ये जो चुनाव है इसे साफ तौर पर लिटमस टेस्ट या सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में होने उससे पहले ये चुनाव आगामी लोकसभा चुनावों की तस्वीर एक तरीके से साफ करते हुए नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव साफ तौर पर ये दिखा देंगे कि सभी पार्टियों की तैयारियां कितनी पूरी हैं। वहीं बीजेपी किस तरीके से मजबूती से आगे आ पाती है, क्योंकि 2024 में बीजेपी की ओर से लगातार दम भरा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में बड़ी ही मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब इन दावों में सच्चाई कितनी है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब इसी बीच देखना यह है कि अब चुनावों का ऐलान किस तरीके से होता है, क्या कुछ तारीखें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि नवंबर के दूसरे हफ्ते से चुनाव होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अमन, बने रहिए। और अनुराग मालवीय हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे कि भोपाल आपको लिए चले और हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय से समझने की कोशिश यहां पर करें कि आखिरकार वहां पर किस तरीके की चुनावी हलचल जो है वो बनी हुई है। लेकिन अमन, क्योंकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर बात यहां पर की जाए छत्तीसगढ़ की, तो जो भूपेश बघेल सरकार है उनके द्वारा किए गए कार्य जो है उसको लेकर अगर बात यहां पर की जाए तो यहां पर पूरी कोशिश उनकी तरफ से भी यहां पर कांग्रेस की रहेगी कि जो कार्य यहां पर जमीनी स्तर पर हुए हैं उन्हें किस तरीके से विधानसभा चुनाव में पुनाया यहां पर जाता है। जाहिर तौर पर, क्योंकि अभी तक अगर यहां पर राजनीतिक अगर पार्टियों का पूरा परिदृश्य देखा जाए पिछले चुनावों का, तो यहां पर सरकारें जो है हर 5 साल बाद बदलती नजर आई हैं। अमन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से भी संपर्क साधने की। तो आपको बता दें कि आज निर्वाचन आयोग आज मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा जो है वो करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अनुराग मालवीय हमारे साथ एक बार फिर भोपाल से जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल, जैसा कि आपका सवाल भी था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात जब हुई थी तो जिस तरह का इलेक्शन शेड्यूल की बात करते थे हम, उस इलेक्शन शेड्यूल में हम देखें तो लगभग हमेशा देखते हैं जो एक टिपिकल इलेक्शन शेड्यूल होता है उसमें लोकसभा चुनाव के लगभग 6 महीने पहले इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, तो इसको सेमीफाइनल की तर्ज पर ही लिया जाता है। और यही कारण है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आचार संहिता लगने के पहले पीएम मोदी के मध्य प्रदेश में 6 दौरे हो चुके हैं। ये साफ तौर पे बताता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश के या राजस्थान के या छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव का लोकसभा की दृष्टि से महत्व होता है। पहली बार ही ऐसा भी हुआ है कि आचार संहिता की अगर हम बात करते हैं तो आचार संहिता के पहले प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, जो इसके पहले नहीं हुआ था। वो भी 2-2 सूचियां जारी हुई। तो साफ तौर पे जो मुकाबला है वो बेहद बराबरी का है इन 3 राज्यों में।
और मध्य प्रदेश जहाँ सबसे ज्यादा सीटें हैं इन पांचों राज्यों में, अगर देखें तुलनात्मक रूप से तो 230 विधानसभा सीटें हैं। तो ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश खास तौर पे, और यही कारण है कि सेमीफाइनल माने जाने के साथ साथ ये भी माना जाता है कि इसका इम्पैक्ट, क्योंकि मध्य प्रदेश मध्य भारत में स्थित है, तो आसपास के क्षेत्रों पे सीधा असर पड़ता है। तो ये ऐसे कई कारण है जिस लिहाज से इन विधानसभा चुनाव को, जिनकी तारीखें आज घोषित होनी है, बेहद महत्वपूर्ण मानती है तमाम राजनीतिक पार्टियां। जी अच्छा अनुराग, क्योंकि कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए विधानसभा चुनाव में मुद्दों की यहाँ पर बात होती है तो काफी ज्यादा मुद्दे जो होती हैं वो स्थलीय मुद्दे जो होते हैं वो काफी बुनाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती मानी जाए यहाँ पर इन चुनावों में, क्योंकि केंद्र स्तर पर जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है और राज्य स्तर पर जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, उनका फायदा इन चुनावों में, चुनावी रैलियों में किस तरीके से अपनी ओर जनता को आकर्षित कर पाता है, नहीं, ये यहाँ पर चुनौती बीजेपी के लिए मानी जाए। देखिए, बिल्कुल चुनौती होती है आचार संहिता लगने के बाद। आचार संहिता लगने के पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश की एक स्कीम थी लाडली बहना योजना, जिसने मध्य प्रदेश के महिला वोट बैंक को, जो अब लगभग पुरुष वोट बैंक की बराबरी पे ही है और 1.2% का सिर्फ ये अंतर है, तो ऐसे में एक बड़ा जो है वो सीधे सीधे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिशियल स्कीम थी और इसका बड़ा प्रभाव है। लेकिन आचार संहिता के बाद इन स्कीम्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है। दूसरी बड़ी बात है, हम जैसा सामान्य तौर पे देखते हैं, रूलिंग पार्टीज के लिए आचार संहिता के पहले कैंपेनिंग के रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो अचानक से घट जाते हैं। तो अब बड़ा टफ कॉम्पिटिशन रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह के सर्वेज आए हैं उसमें कांग्रेस को लीड दिखाई गई है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौतियां और ज्यादा है। एक बहुत महत्वपूर्ण मसला होगा जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस की सरकार आई थी 18 में, लेकिन वो जब भाजपा में चले गए तो सरकार गिर गई, उपचुनाव हुए, भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस से सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस को फायदा या नुकसान कितना होने वाला है मुख्य चुनाव में, या भाजपा को फायदा या नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस पर सवाल काफी है। क्योंकि जो रीजन वाइज एनालिसिस आए हैं उसमें उनके इम्पैक्ट का क्षेत्र माना जाता है ग्वालियर चंबल, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को सर्वेज जो है वो बहुत अच्छा नहीं बता रहे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है इन चुनाव में। जी बिल्कुल, हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अगर विधानसभा चुनावों की यहाँ पर बात की जाए तो वो भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये बना हुआ है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके यहाँ पर किस तरीके से समीकरण बैठता हुआ यहाँ पर दिख रहा है या दिख सकता है, वो भी ऐसे समय में जब इंडिया गठबंधन जो है वो यहाँ पर आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयार हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ की पॉलिटिक्स दरअसल पूरी तरह से बाइपोलर है। यहाँ पर दो ही पार्टियां चुनाव में होती हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जी थोड़ा सा कांग्रेस के लिए जब से ILDIA बना है उसके बाद से थोड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए इसलिए है कि जहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे तो ये गठबंधन नजर आता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि उसको लगता है कि सभी सीटों पर उसका बेहद अच्छा प्रभाव है। लेकिन सपा या बसपा अभी अपनी तरफ से कुछ सीटें मांग रहे हैं जिसपे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या विधानसभा के लिए गठबंधन बना रहता है या नहीं, या फिर कांग्रेस सीधे अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की तैयारियां हैं वो पूरी तरह से अपने दम पे पूरी 230 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है। ऐसे में यहाँ पर उस गठबंधन का उस तरह का इम्पैक्ट शायद नजर नहीं आने वाला। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय, भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि किस तरीके से चुनावी समीकरण जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खासकर यहां पर बनते दिख रहे हैं। लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर आज तारीखों का ऐलान यहां पर हो जाएगा और इसी के साथ चुनाव आचार संहिता जो है वो भी लागू हो जाएगी। लेकिन अब इन 5 राज्यों में किस तरीके से जीत का बिगुल कौन सी पार्टी यहां पर फूंकती है, ये यहां पर देखना काफी दिलचस्प होगा।